नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आयोग को लिखा है कि बीजेपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों को लालच देकर खरीदने की कोशिश में है। ऐसे में उन्हें शुभा है कि उपचुनाव में बीजेपी गड़बड़ कर सकती है, इसलिए आयोग ये सुनिश्चित करे कि उपचुनाव निष्पक्ष हो। एक दिन पहले दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूं कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूंगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसके बाद पार्टी ने यहां सरकार बनाई थी। इसी साल मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बागी तेवर अपनाते हुए विधायकी और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद कमलनाथ ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई थी। बाद में कांग्रेस के 3 और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। हाल ही में कांग्रेस विधायक राहुल लोधी भी विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन 28 सीटों में जीत हार से राज्य की सरकार का भी फैसला होना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।